नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलती हैं। आप सभी जानते हैं कि प्रधानमंत्री की माता की डेथ हो गई है, तो ऊपर वाले से दुआ करिए कि उनकी आत्मा को शांति मिले और इस दुख की घड़ी में इस परिवार को सहन शक्ति दे। और इनका नाम था हीराबेन, और हीराबा के नाम से भी आप लोग जानते थे। और इनका जन्म 18 जून 1923 में हुआ था। 1923 में मोदी की अगर हम लोग पिता की बात करें तो आप देखेंगे कि दामोदर दास मूलचंद मोदी इनके पिता का नाम था। और इनके भाइयों की अगर बात करें तो इनके 4 भाई हैं प्रधानमंत्री साहब के, और हीराबा के 5 बेटे हैं। इसमें अगर आप लोग देखना चाहें तो सोमा मोदी, फिर आप देखते हैं कि पंकज मोदी, फिर आप देखें कि अमृत मोदी, प्रहलाद मोदी और नरेंद्र मोदी, आप सभी जानते हैं। और इनकी एक बेटी यानी कि मोदी की एक बहन भी है, उनका नाम बसंती बेन हसमुख मोदी देखने को मिलेगा। ठीक है। और इनके संघर्ष की बड़ी कहानी आप सभी ने प्रधानमंत्री के मुँह से भी सुनी होगी। और एक बार आपने देखा होगा कि अमेरिका में प्रधानमंत्री संघर्ष की कहानी बताते बताते रो भी दिए थे। क्या? रो भी दिए थे। और संघर्ष, संस्कार और सद्भावना की मूर्ति हीराबा नहीं रही, मोदी ने दी मुखाग्नि। और आप देखें खुद स्कूल नहीं गई लेकिन अपने सभी बच्चों को उन्होंने पढ़ाया, और इनके सभी बच्चे अच्छे पढ़े लिखे हैं और नौकरी भी करते हैं 4 भाई। और प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री है। तो ये भी आप लोग याद रखिए। कहते हैं दूसरे के घर में बर्तन धोकर, दूसरे में के घर में पानी भरकर ये अपना काम चलाते थे। ठीक है। और बच्चों को पढ़ाते थे। गुजरात की बात हो रही है, देखिए गुजरात से इनका, तो गुजरात आप देखें तो गांधीनगर इसकी राजधानी, पाकिस्तान से सीमा लगती है। अंतर्राष्ट्रीय राज्यों में राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र सीमा लगती है। और यहाँ आप देखें तो 1 मई 1960 में से राज्य बनाया गया था। विधानसभा में 182 सीटें हैं, राज्यसभा में 11 सीटें, लोकसभा में 26 सीटें। 1,96,024 वर्ग किलोमीटर में आपका गुजरात फैला हुआ है। देखिए प्रधानमंत्री को बड़ा उनका यही कर्म बनाता है कि वहाँ से आप देखिए मुखाग्नि देने के बाद उन्होंने कोलकाता कल का कार्यक्रम रखा हुआ था, तो उन्होंने वर्चुअल यानी कि वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए उसे संबोधित किया। तो राष्ट्र धर्म गुजरात से बंगाल कार्यक्रम में वर्चुअली शामिल हुए और हर पल का उपयोग राष्ट्र निर्माण में करना है। तो आप देखिए कि यही तो लोगों में एक तरह से बातें जाती है कि माँ को मुखाग्नि देने के बाद देखिए देश के लिए काम में जुट गए, तो यही बड़ा बनाता है उन्हें। ठीक है। छोटी बचत योजनाओं पर ब्याज 1.1% तक बढ़ा, वित्त मंत्रालय ने जारी की विभिन्न अवधि की नई दरें। और पीएफ सुकन्या समृद्धि योजना के ब्याज में बदलाव नहीं हुआ, ये आप लोग देख सकते हैं। क्रिकेटर ऋषभ पंत सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल, जलती कार से बाहर निकाला। ये आप सभी जानते हैं कि उत्तराखंड के हैं कौन? ऋषभ पंत एक क्रिकेटर है। आपने देखा है कि इनकी कार में दुर्घटना होने से हरिद्वार दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग पर शुक्रवार सुबह 5:30 बजे नारसन कस्बे के पास इनका हादसा हुआ है। और झपकी के कारण कार रेलिंग से टकराई और 100 मीटर घिसकने के बाद डिवाइडर की दूसरी तरफ जाकर पलटी। हरियाणा परिवहन निगम के बस चालक, परिचालक और स्थानीय व्यापारी बने हैं इनके लिए दूत, उन्होंने बनाया है। और माँ को सरवाई देने दिल्ली से रुड़की के लिए निकले हुए थे। उत्तराखंड के हैं। ठीक है। और दिल्ली के लिए खेलते हैं। आईपीएल भी आप लोग देखते होंगे, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी खेलते हैं, अच्छे खिलाड़ी हैं। उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग करके बनाया गया था। देहरादून इसकी राजधानी, इसकी सीमा हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश से लगती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा चाइना और नेपाल से लगती है। ऊपर वाले से दुआ करिए कि ये भी जल्दी स्वस्थ हो। दिल, मधुमेह, कैंसर व एंटीबायोटिक समेत 129 दवाओं के दाम घटे। उर्वरक एवं रसायन मंत्रालय की एनपीपीए ने मूल निर्धारण दायरे में लिया है ये फैसला। और 19 दिसंबर को जारी हुआ था आदेश, दवाओं के दाम 20 से 40% तक घट गए। और आप देखिए नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी की बात हो रही है। और इससे क्या रहेगा कि आप देखिए सस्ती दवाएं रहेंगी तो बड़े कई लोग आप देखिए जिनकी पहुंच नहीं होता पाती है वो भी आसानी से खरीद पाएंगे। 6 देशों से आने वाले लोगों के लिए कोविड नेगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य कर दी गई है। आप सभी जानते हैं कोरोना महामारी बढ़ रही है, तेजी से फैल रही है, तो उसी को लेकर बात हो रही है
G20 और SCO के जरिए भारत बढ़ाएगा वैश्विक सुरक्षा। देखिए, एक तो G20 के बारे में आपको बता देता हूँ। आप सभी जानते हैं कि इसकी अध्यक्षता हमें मिली है और 26 सितंबर 1999 में इसकी स्थापना हुई थी। और आप देखेंगे इसकी स्थापना के उद्देश्य की अगर हम लोग बात करें तो वैश्विक अर्थव्यवस्था में प्रमुख मुद्दों पर चर्चा करने के लिए व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण औद्योगिक और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं को एक साथ लाना है। और 20 सदस्य में देखेंगे तो अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, टर्की, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोपीय संघ, ये 20 सदस्य आपको देखने को मिलेंगे। वहीं SCO की बात करें, मैं बार बार आप लोगों से कहता हूँ कि इस तरह के जो संगठन है, चाहे वो राष्ट्रीय संगठन हो, अंतर्राष्ट्रीय संगठन हो, उनके बारे में जरूर याद रखिएगा। SCO यानी कि संघाई सहयोग संगठन की बात हो रही है, यानी कि संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है। इसकी स्थापना 15 जून 2001 में हुई थी और इसका मुख्यालय बीजिंग, चाइना में देखने को मिलेगा। ठीक है, और इसमें चीन, भारत, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रूस, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान आपको सदस्य देश देखने को मिलेंगे। योग शिविर की आड़ में PFI चला रहा था आतंकी प्रशिक्षण केंद्र और केरल हाईकोर्ट का वकील भी था PFI का ट्रेनर। चाकू, दराती व लोहे की छड़ से गले व पेट, सिर पर जानलेवा हमले का प्रशिक्षण NIA ने प्रतिबंधित PFI के 11 लोगों के खिलाफ दाखिल किया है आरोप पत्र। और इस पर आप देखिए संगठन पर रोक भी लगा दी है। NIA की बात करें तो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की बात कर रहा हूँ। 31 दिसंबर 2008 में इसकी स्थापना हुई थी, नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। और PFI के आप देखिए कई देशों से संबंध होने के प्रमाण मिले। अशांति फैलाने की कोशिश भी ये करता रहा है। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की बात हो रही है। ठीक है, और इसकी स्थापना 22 नवंबर 2006 में हुई थी, नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। मुस्लिम पॉलिटिकल लामबंदी और हिंदू काउंटरिंग के लिए एक तरह से इसकी स्थापना की गई थी, हिंदू राष्ट्र की काट के लिए। लेकिन आप देखिए इसकी आड़ में और ही कुछ काम चल रहा था इनका, तो राष्ट्रीय जांच एजेंसी भी इसकी जांच कर रही है। देखिए, एक और बात होनी चाहिए कि कोई भी देश हो, देखिए चाहे आप देखिए कोई भी संगठन हो, अगर वो किसी भी धर्म से जुड़ा हुआ होगा, अगर इस तरह की कोई फैला रहा है अशांति फैलाने की, देश की एकता अखंडता को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, तो मुझे लगता है कि उस पर बिल्कुल प्रतिबंध लगना चाहिए। अगले 3 वर्षों में देश में ग्राम स्तर पर खुलेंगी 2 लाख डेयरी। हमारे होम मिनिस्टर साहब कह रहे हैं भारत दूध के क्षेत्र में बड़ा निर्यातक बनाएगा। आप सभी को मालूम है कि कर्नाटक में चुनाव है, तो हमारे प्रधानमंत्री साहब कर्नाटक में देखने को मिल रहा है। बेंगलुरु इसकी राजधानी है। सीमा गोवा, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल से लगती है। और 1 नवंबर 1956 में इसकी स्थापना हुई थी। बसवराज मुंबई यहाँ के मुख्यमंत्री, थावरचंद गहलोत यहाँ के राज्यपाल है। विधानसभा में 224 सीटें हैं, विधान परिषद में 75 सीटें हैं, राज्यसभा में 12 सीटें हैं, लोकसभा में 28 सीटें हैं। ठीक है, और 1,91,791 वर्ग किलोमीटर में आपका फैला हुआ है। ठीक है, कर्नाटक, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। देखिए, दूसरा जो दिल्ली से जुड़ा हुआ पेज है ना, उसके बारे में हम लोग बाद में बात करते हैं। ठीक है, और उसमें कुछ ज़्यादा ही खबरें नहीं रहती हैं, बाकी आप देखते हैं कि दिल्ली की खबरें रहती हैं तो महत्वपूर्ण आपकी परीक्षा के लिए तो फिलहाल नहीं रहती हैं वो। कांग्रेस और जद एस परिवारवादी है, गृह मंत्री साहब आरोप लगा रहे हैं। लक्षद्वीप में सुरक्षा को लेकर 17 द्वीपों में बिना अनुमति प्रवेश पर रोक लगी है। और इस जगह आप लोग जाया करिए तो बड़े ध्यान से जाया करिएगा, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि यहाँ के वो जो जनजाति हैं वो आक्रमण भी कर देते हैं। पड़ोसी से अच्छे संबंध के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा से समझौता नहीं, हमारे रक्षा मंत्री कह रहे हैं। और आपको मालूम होना चाहिए कि देखिए पाकिस्तान हमारा पड़ोसी, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, और जलीय सीमा हमारी श्रीलंका से भी लगती है। पाक जलडमरू, मन्नार की खाड़ी आप लोग देखते हैं। केंद्र से पैसे वापस नहीं मिलने पर भी छत्तीसगढ़ में लागू होगी पुरानी पेंशन योजना। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में लिया गया फैसला। और आजकल ये एक बड़ा चुनाव भी मुद्दा भी बन चुका है पुरानी पेंशन का। उत्तर आप देखेंगे छत्तीसगढ़ की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये मध्य प्रदेश से अलग करके बनाया गया था छत्तीसगढ़। कब की बात है? 1 नवंबर सन 2000 की बात है, और रायपुर इसकी राजधानी है। और आप देखेंगे कि इसकी सीमा मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड और उत्तर प्रदेश से लगती है। यहाँ के मुख्यमंत्री की बात करें तो भूपेश बघेल है। अनुसुईया उइके यहाँ की राज्यपाल हैं। विधानसभा में 90 सीटें हैं, राज्यसभा में 5 सीटें हैं, लोकसभा में 11 सीटें हैं। और क्षेत्रफल की बात करें तो 1,35,192 वर्ग किलोमीटर में आपका
छत्तीसगढ़ फैला हुआ है। बैंक अकाउंट और पासपोर्ट की तरह ही आधार को गंभीरता से लेना चाहिए। आधार के बढ़ते दुरुपयोग को लेकर सरकार ने ये जारी किया है और भारतीय कम्युनिस्ट पहचान प्राधिकरण ने कहा है कि हमें अपने आधारों को अपने बैंक अकाउंट और पासपोर्ट की तरह गंभीरता से लेना चाहिए। बहुत ठगी हो रही है। अरुणाचल प्रदेश में माजा सीमा चौकी तक सड़क का निर्माण पूरा हो चुका है। ये सीमा सड़क संगठन बीआरओ कर रहा है। और बीआरओ की अगर हम लोग बात करें, बीआरओ तो आप सभी जानते हैं बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की, किसकी, बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहा हूँ। और इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 7 मई 1960 में। भारत और मित्री एक तरह से यहाँ आप देखिए बुनियादी ढांचे के निर्माण करना इसका काम है। और अरुणाचल प्रदेश देख लें, ईटानगर इसकी राजधानी है। और आप सभी को मालूम है कि कुछ समय पहले यहाँ हमारे सैनिकों के बीच और चाइना के सैनिकों के बीच झड़प भी हुई थी। इसकी सीमा आप देखिए भूटान से लगती है, चाइना से लगती है और म्यांमार से लगती है। और राज्यों में असम और नागालैंड से लगती है। चाइना कहता है हमारा हिस्सा है। और 21 जनवरी 1972 में से केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था और 20 फरवरी 1987 में से राज्य बनाया गया था, पूर्ण राज्य। बीडी मिश्रा यहाँ के राज्यपाल हैं, मुख्यमंत्री पेमा खांडू हैं, बीजेपी की सरकार है। विधानसभा में 60 सीटें हैं, राज्यसभा में 1 सीट है, लोकसभा में 2 सीटें हैं। 83,743 वर्ग किलोमीटर में आपका अरुणाचल प्रदेश फैला हुआ है, तो ये भी याद रखिएगा। उत्तराखंड में बांध तोड़ने पर डॉक्टरों को भरने होंगे 1 से 2.5 करोड़ रुपए। देखिए, वकीलों की अनुपलब्धता से 63 लाख केसों में हुई देरी, सीजीआई कह रहे हैं। और हमारी न्याय व्यवस्था पर आप देखते हैं कि सवाल हमेशा उठते रहते हैं कि बड़े धीमी न्याय प्रक्रिया है और बहुत सारी केस लंबित पड़े हुए हैं। देख लीजिए 71,400, सुप्रीम कोर्ट की बात हो रही है, 71,411 मामले हैं। और दीवानी मामलों की बात करें तो 56,365 है। आपराधिक 15,000, ये आप देखेंगे 15,076 मामले हैं। हाईकोर्ट में आप देखिए, हाईकोर्ट में तो आप देखेंगे कि 42,92,622 केस पेंडिंग में पड़े हुए हैं। इतने लोगों का आप देखिए केस लटका हुआ है। और सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो आप सभी जानते हैं हमारी सर्वोच्च अदालत है। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत इसकी स्थापना की बात की गई है और 28 जनवरी 1950 में इसकी स्थापना की गई थी। सीआरपीएफ के डीजी सुजय समाले बीएसएफ का अतिरिक्त प्रभार, यानी कि आप देखिए बॉर्डर सीमा सुरक्षा बल की बात हो रही, बॉर्डर की बात हो रही है। तेजी से न्याय दिलाने में मददगार हरियाणा की मुकदमा प्रबंधन प्रणाली है। अच्छी बात है। जम्मू कश्मीर के बाद अब उत्तर प्रदेश और पंजाब सरकार कर रही है हरियाणा की इस प्रणाली का अध्ययन। और हरियाणा सरकार के विरुद्ध अदालत में केस दायर होते ही एडवोकेट जनरल कार्यालय पहुंचेगी सूचना। और हरियाणा की बात करें तो आप सभी जानते हैं कि किसकी बात हो रही है। देखिए हरियाणा है, चंडीगढ़ इसकी राजधानी है, मनोहर लाल खट्टर यहाँ के मुख्यमंत्री है। ठीक है, देखिए हैप्पी न्यू ईयर और 31 दिसंबर, इस तरह के कार्टून भी आजकल आप देख रहे हैं कि काफ़ी परीक्षाओं में पूछे न लगे। तो उस पर सोचने के लिए आपसे कहा जाता है कि आप इससे क्या सोचते हैं, तो सोचा करिए और लिखा करिएगा नीचे। भारत जोड़ो यात्रा से अखिलेश के किनारा करने के पीछे कहीं मुस्लिम वोट तो नहीं है। मुस्लिम मतों में भागीदारी का रोड मैप भाप कर ही विपक्षी दलों ने किनारा करने की अपनाई रणनीति। आप सभी जानते हैं कि राहुल गांधी के द्वारा भारत जोड़ो यात्रा निकाली जा रही है, उसी को लेकर आप देख रहे हैं कि सबकी बात हो रही है। टूकता कहाँ जो भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं राहुल। उमा भारती कर रही, मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री रही हैं। मध्य प्रदेश की बात करते हैं, भोपाल इसकी राजधानी है। आप देखेंगे इसकी सीमा 5 राज्यों से लगती है, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र। और 1 नवंबर 1956 में से राज्य बनाया गया था। विधानसभा में 230 सीटें हैं, राज्यसभा में 11 सीटें हैं, लोकसभा में 29 सीटें हैं। शिवराज सिंह चौहान यहाँ के मुख्यमंत्री, पहली महिला मुख्यमंत्री है मध्य प्रदेश की। तो राजनीति के क्षेत्र पर एक और सनराइज, दक्षिण भारत की राजनीति में आप देखेंगे कि सनराइज का समय है। ऐसा नहीं है कि वहाँ पहली बार वंशवाद की राजनीति को बढ़ावा मिल रहा हो। इतिहास बताता है कि दक्षिण भारतीय राज्यों में राजनीति और फिल्म में वंशवाद जबरदस्त तरीके से हावी है। और इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू कभी तेलुगु देशम पार्टी यानी कि टीडीपी के माध्यम से राष्ट्रीय राजनीति में बेहद अहम भूमिका में रहे। चंद्रबाबू नायडू नेपथ्य से निकलने कई प्रयासों के असफल रहने के बाद अपने पुत्र लोकेश के माध्यम से वापसी का दांव खेल रहे हैं। चलिए देखते रहिए तमिलनाडु, ताकि समय से स्टालिन के पुत्र का उदय हो रहा है। तेलंगाना में बस कमाल सौंपने का कसर है। बेटियों की भी सक्रियता है। इसे ही तो परिवारवाद कह देते हैं कि बाप के बाद बेटा बेटी राजनीति में बने रहेंगे।
राहुल 2024 के लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री पद का चेहरा होंगे, कमलनाथ कह रहा है। और आप सभी जानते हैं कि ये भी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री रहे हैं। वो तो सिंधिया की वजह से इन्हें बीच में ही छोड़ना पड़ा था। दूसरों के प्रति शत्रुता हिंदुत्व नहीं है, विवेकानंद का हिंदुत्व सर्व समावेशी है, ये कांग्रेस नेता शशि थरूर कह रहे हैं। और शशि थरूर की इंग्लिश की आप लोग बड़े दीवाने भी होंगे। क्या होंगे? दीवाने भी होंगे। शराबबंदी पर बिहार के पूर्व सीएम मांझी बोले लागू हो गुजरात मॉडल। ये आप देखिए कि ये भी अपने बयान देते रहते हैं। बिहार की बात हो रही, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं और पटना इसकी राजधानी, इसकी सीमा उत्तर प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल से लगती है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती है। मैं पहले भी आप लोगों से बोला हूँ, फिर से बोल रहा हूँ कि अगर 2024 में हमारे देश में लोकसभा चुनाव होने, अगर विपक्ष किसी चेहरे को सामने रखती है और चुनाव लड़ती है तो प्रधानमंत्री के रूप में मोदी का बनना तय है, इतना क्लियर मान लीजिए। ठीक है, चेहरा कोई अभी इतना बड़ा नहीं हुआ है कि वो प्रधानमंत्री साहब, मोदी साहब की, वर्तमान प्रधानमंत्री साहब की बराबरी कर सके, उनके सामने टिक सके। क्योंकि जहाँ जहाँ चुनाव उनके नाम पर होता है, उनकी तस्वीर पर होता है, वहाँ सभी पार्टियों को मुँह की खानी पड़ती है। हाँ, अगर मुद्दों पर आप देखिए चुनाव लड़ा जाए तो बीजेपी को, प्रधानमंत्री को हराया जा सकता है। कि आप देखिए इतने सारे मुद्दे हैं, प्रधानमंत्री बाद में तय कर लेना, पहले आप एक होकर उन मुद्दों को लेकर लड़िए। तो विपक्ष एक नहीं होगा तो आप देखिए, मुझे तो 100 किलोमीटर आगे 100 किलोमीटर पीछे कोई नहीं दिख रहा है कि उन्हें कोई हरा पाए। बिहार की विधानसभा उपाध्यक्ष की पत्नी मेयर का चुनाव हारी। दलीय आधार पर नहीं होते हैं चुनाव, लेकिन सभी प्रमुख दलों ने लगाया था अपने लोगों को जिताने का जोर। तो अब आप देखिए होता रहता है। शुभेंदु बोले मंच पर मैं था मौजूद इसलिए नहीं बैठी ममता। चलिए आप देखते हैं कि पश्चिम बंगाल में चलता रहता है, उड़ीसा से, कोलकाता इसकी राजधानी है, उड़ीसा से झारखंड, बिहार, सिक्किम और असम से सीमा लगती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल, भूटान, बांग्लादेश से लगती है। किसकी? पश्चिम बंगाल की। रेलवे, ये आप देखेंगे आरक्षण संशोधन विधेयक को लेकर छत्तीसगढ़ सीएम मंत्री करेंगे पैदल मार्च। रायपुर में 3 जनवरी को जन अधिकार रैली निकालेंगे कांग्रेस। ये आप देखेंगे कि कई राज्यों में, उसमें से आप देखिए छत्तीसगढ़ भी शामिल है, आरक्षण को बढ़ाकर इन्होंने, आप देखें किसी किसी ने तो 75 से आप देखें 79% तक कर दिया है। और अब आप देखिए कि इस सुप्रीम कोर्ट अदालतों में जाएगा, अदालतें इस पर रोक लगा देंगी और 9वीं अनुसूची में जोड़ नहीं सकते हैं। तो वही चल रहा है सब। आरक्षण एक बहुत बड़ा विवादित मुद्दा है। सिद्धू की रिहाई पर भी कांग्रेसियों में खींचतान, बदलाव की चर्चाएं हो रही हैं। ये आप सभी जानते हैं कि पंजाब जिसकी वजह से हारे थे उसी की बात हो रही है। और क्रिकेटर रहे, पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है, इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान से लगती है। राज्यों में राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर। भगवंत मान मुख्यमंत्री बन चुके हैं। यहाँ जिस तरह से अमरिंदर, कैप्टन अमरिंदर और सिद्धू के बीच टकराव हुआ तो कांग्रेस को भारी नुकसान उठाना पड़ा। और आप सभी जानते हैं कि देखिए कि आपको मालूम है कि हर राज्य में कांग्रेस में 2 गुट आपको देखने को मिलते हैं। अशोक गहलोत देख लीजिए और सचिन पायलट राजस्थान में। कांग्रेस में लौटने का कोई इरादा नहीं है, आज़ाद करें। और इन्होंने नई पार्टी अपनी बना ली है। डीएपी के चेयरमैन ने कांग्रेस में लौटने की अटकलों की किया खारिज। चलिए, अपनी कांग्रेस की बात करें तो एक बहुत पुरानी राजनीतिक दल है और बहुत सारे नेता आज आप लोग देख रहे हैं ना, बीजेपी में भी बहुत सारे नेता कांग्रेस से निकले हुए ही हैं। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा, वो भी कांग्रेस से ही थे पहले। सिंधिया देख लीजिए, कांग्रेस से ही थे। तो 28 दिसंबर 1885 में इसकी स्थापना हुई थी और पहले अध्यक्ष भीमेश चंद्र बनर्जी थे और इसके संस्थापक A.O. ह्यूम थे। तो आप देखेंगे ये वही प्रधानमंत्री साहब की बात हो रही है कि इनकी माँ का बड़ा जीवन सादगी भरा रहा है। 100 साल की हो चुकी थी। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। देखिए यहाँ आप देख रहे हैं कि मीटिंग कर रहे हैं वर्चुअली, यानी कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ रहे हैं। हीराबा का संघर्ष भारतीय आदर्शों का प्रतीक है, हमारी राष्ट्र की राष्ट्रपति कह रही है। और राष्ट्रपति की बात करें तो आप सभी जानते हैं कि इनका चुनाव आपके विधायकों, लोकसभा सदस्य, राज्यसभा के सदस्य, निर्वाचित सदस्यों के द्वारा चुनाव होता है। निर्वाचित सदस्य याद रखिएगा। और देश की पहली आदिवासी राष्ट्रपति है, उड़ीसा से राज्य संबंध रखने वाली पहली राष्ट्रपति हैं। और आप लोगों को मालूम होगा कि आपका क्या देश की दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं। पहली कौन थी आप लोग बताइए? सिडनी से अब्बास का संदेश, बहुत याद आएगी हीराबा।
पीएम मोदी की मध्य आपास की स्मृतियों में हीराबा रसोई में बैठाकर हम सबको साथ में खाना खिलाती हैं। चलिए, ये अच्छी। कर्नाटक के कौटिल्य ने पीएम की मां से पूछे थे सवाल। सनातन धर्म फिर अपनाने वालों को सम्मानित करेगी विश्व हिंदू परिषद। ये आप देख रहे हैं हिंदू मुस्लिम का विवाद यहाँ चल रहा है। और बीएचपी की बात करें तो विश्व हिंदू परिषद की स्थापना 29 अगस्त 1964 में हुई थी। सहारनपुर में मुस्लिम परिवार ने सनातन धर्म की वापसी की कहा, पूर्वज पहले ही हिंदू थे। चलिए, तो ये आप देखते हो रहा है सब। चीन समेत 6 देशों से आने वालों के लिए कल से कोविड नेगेटिव रिपोर्ट चाहिए होगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने गाइडलाइन जारी की है। दूसरे प्रदेशों की एससी बीसी महिलाओं को नहीं मिलेगा आरक्षण, यानी कि अनुसूचित जाति जनजाति में विवाह के बावजूद नहीं बदलेगी सामान्य वर्ग के व्यक्तियों की जाति। आरक्षित सुविधाओं का लाभ हासिल करने के लिए अनुसूचित जाति जनजाति के परिवार में जन्म अनिवार्य है। कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए कि आप देखिए कि कोई सामान्य वर्ग या ओबीसी वर्ग की कोई लड़की है, वो एसटी या एससी में जाति कर लेती हो किसी लड़के से, तो उसे आप देखिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का आरक्षण नहीं मिलेगा। ठीक है, उसके बच्चों को मिलेगा लेकिन उसे नहीं मिलेगा, याद रखिएगा, क्योंकि उसके बच्चे तो उसी जाति में जन्म लेंगे। क्योंकि कई बार इस तरह के भी मामले आते रहे हैं कि मतलब आप देखिए आरक्षण पाने के लिए दूसरे उसमें शादी कर लेते हैं लोग। ऋषभ के लिए देवदूत बनकर चालक परिचालक व्यापारी आए। अब देखिए, अब जल्दी सबके सामने आए, खेले, अच्छी बात है। गांव में 6 जनवरी को गोवा में 5-6 जनवरी को संघ की समन्वय बैठक है। संघ यानी कि आरएसएस की बात हो रही है। हिंदू राष्ट्र हिंदुत्व की बात करता है आरएसएस। और आप देखेंगे आरएसएस की बात होती है तो राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की बात कर रहा हूँ। 27 सितंबर 1925 में स्थापना हुई थी। नागपुर में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। केबी हेडगेवार इसके फाउंडर थे। मकर विलाकू त्योहार के लिए खोला गया अयप्पा का मंदिर। एक केरल सबरीमाला स्थित भगवान अयप्पा तीर्थस्थल को बात हो रही है। और आपने माला होगा कि सबरीमाला में महिलाओं को जाने की अनुमति नहीं थी, फिर हमारी अदालत ने, आपने देखा होगा, इसमें हस्तक्षेप किया था। और केरल की बात करें तो दक्षिण भारत चलिए, केरल तिरुवनंतपुरम इसकी राजधानी। कर्नाटक तमिलनाडु से इसकी सीमा लगती। पिनराई विजयन यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। क्या हैं? चीफ मिनिस्टर हैं। और अब आरिफ मोहम्मद खान यहाँ के राज्यपाल हैं। विधानसभा में 141 सीटें हैं, राज्यसभा में 19, राज्यसभा में 9 सीटें हैं, लोकसभा में 20 सीटें हैं। 38,863 वर्ग किलोमीटर में आपका फैला हुआ है केरल। तमिलनाडु से चुराई गई 3 प्रतिमाएं नीलामी घर में पहुंची। अब आप देखिए क्या है कि पुराने समय की प्रतिमाओं को चुरा कर आप देखिए या तो विदेशों में भेज दिया जाता था, या आप देखिए कि नीलामी यहीं हमारे देश में क्रय बिक्री होती रहती थी गैर कानूनी तरीके से। तो तमिलनाडु अगर आप लोग देखना चाहें तो ये तमिलनाडु है, चेन्नई इसकी राजधानी है। दक्षिण भारत में आप लोग देखते हैं तमिलनाडु को। और इसकी सीमा आप देखिए आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और केरल से लगती है। यहाँ आप देखेंगे कि RN रवि राज्यपाल हैं। MK स्टालिन यहाँ के DMK के मुख्यमंत्री हैं। विधानसभा में 234 सीटें हैं, लोकसभा में 29 सीटें हैं, लोकसभा में 39 सीटें हैं और राज्यसभा में 18 सीटें हैं। ठीक है, 1,30,058 वर्ग किलोमीटर में आप देखेंगे आपका तमिलनाडु फैला हुआ है। अत्यधिक रफ्तार व ध्यान भटकाने से पिछले साल 19,000 दुर्घटनाएं हुई। सड़क दुर्घटनाएं दावों की सुविधा के लिए थानों में विशेष इकाइयां बनाई जाए, ये सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। हर साल सड़क दुर्घटनाओं में लाखों लोगों की मौत होती है हमारे देश में। खदान में गिरी कार, 4 की मौत और बेटी ने तैरकर बचाई। आप देखें रायगढ़ की बात है। वाजिब में ऐप में खतरनाक सड़कों के बारे में चेतावनी देने वाला नया फीचर आप देखिए। आटा चक्की पर पकड़ी गई PM गरीब कल्याण अन्न योजना के गेहूं की 1,000 बोरियां। देख लीजिए, खाद्य आपूर्ति विभाग डिपो धारक की मिलीभगत से एक गोलमाल हुआ है। यहाँ भी आप देखिए भ्रष्टाचार। 2 दिन घना कोहरा, फिर शीतलहर बढ़ाएगी। ये आप देखिए, अब सभी जानते हैं आप लोग कि ठंड का मौसम ही आ चुका है। नवसारी में आरोपित ने अदालत में महिला जज पर फेंका पत्थर। गुजरात की बात हो रही है। और इसीलिए आपने देखा होगा कि हमारे सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने भी इस बात को कहा था कि बहुत सारे न्यायाधीश आप देखिए जमानत देने से, सुनवाई करने से डरते हैं कि कहीं उन पर आप देखिए उसकी आंच ना आए, उनसे बदला लेने की, उनके परिवार को टारगेट करने की कोशिश ना की जाए। नए साल के जश्न के लिए पर्यटन क्षेत्र को लगे मुनाफे के पार। हैप्पी न्यू ईयर की बात हो रही है। और आप सभी जानते हैं कि आप लोग किसी क्षेत्र में घूमने जाते हैं ना, तो आप देखते हैं हमारा पर्यटन क्षेत्र हमारी अर्थव्यवस्था में एक बहुत बड़ा योगदान देता है। ठीक है,
घुसपैठियों को भारतीय बनाने के कई तरीके, मिलत राजनीतिक फायदा, और जांच हो तो खुलेगी पोल, वोट बैंक की राजनीति भी होती रहती है। और कहते हैं कि आप देखिए जो हमारे पड़ोसी है ना देश, चाहे आप देखिए कि बांग्लादेश हो, बहुत सारे आप देखिए म्यांमार के लोग, भूटान के लोग, और हमारे देश में रह रहे नेपाल के लोग, और अब आप सोचिए कि यहाँ के नागरिक बनने की कोशिश कर रहे हैं। साहेबगंज में जहाज डगमगाने से गंगा में समाये 3 हाईवा। उड़ीसा में रूसी सांसद व उनके मित्र की मौत पर भिड़े मनीष तिवारी और रूसी राजदूत। मृतकों की अंतिम क्रिया के तौर तरीकों को लेकर छिड़ा है विवाद। चलिए अब देखते हैं। ये आप सभी जानते हैं कि रूस की बात करें तो ये रूस देखने को मिलेगा, ये हमारा भारत है। और उड़ीसा की बात करें तो आप देखेंगे उड़ीसा है, भुवनेश्वर इसकी राजधानी, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश से इसकी सीमा लगती है। पावेल ने की थी 2 पत्नियां, एंटोप की थी 2 पत्नियां, दोनों से हो चुका था तलाक। तनुषा की मां बोली बेटी पर इस्लाम कबूल करने का बनाया जा रहा था दबाव। आपने देखा है कि अभी हाल ही में टीवी अभिनेत्री थी, इन्होंने फांसी लगाई थी, उन्हीं की बात हो रही है। पीएम आवास योजना में योग्य लाभार्थियों को सूची में शामिल करने के लिए बंगाल ने किया केंद्र से अनुरोध। और आत्मदाह का कारण बने पीएम आवास योजना में भ्रष्टाचार। ये आप देखते हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना की बात हो रही है और इसमें बड़ा भ्रष्टाचार भी देखा जा रहा है, पश्चिम बंगाल हो या बाकी राज्यों में आप देख लीजिए। और प्रधानमंत्री आवास योजना 2015 में आई थी गरीबों को आवास देने के लिए। सचिव की चपरासी ने कबूला नोट किए थे, प्रश्न मामला उछला तो जला दी डायरी। ये आप देखिए हिमाचल प्रदेश की बात हो रही है, कांग्रेस की सरकार बन चुकी है, शिमला इसकी राजधानी, धर्मशाला इसकी दूसरी राजधानी है। इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा चाइना से लगती है, राज्यों में लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड से लगती है। विधानसभा में 68 सीटें हैं, राज्यसभा में आप देखेंगे 3 सीटें हैं, लोकसभा में 4 सीटें हैं। और हर राज्य में यही मामला है। किसी भी राज्य, किसी की भी सरकार हो, उठा के देख लीजिए, फर्जीवाड़ा, भ्रष्टाचार, जैसे तैसे पेपर होता है, लीक हो जाता है। असम राइफल्स ने ड्रग्स की बड़ी खेप पकड़ी, 4 गिरफ्तार हुए। असम की बात हो रही तो आप देखेंगे दिसपुर इसकी राजधानी, इसकी सीमा अरुणाचल प्रदेश, भूटान से लगती है। राज्यों में इसकी पश्चिम बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड और आप देखेंगे अरुणाचल प्रदेश से लगती है। हेमंत बिस्वा शर्मा यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। कर्नाटक में जंगली हाथी के हमले में महिला की जान गई है। इस तरह के आप देखते हैं कि टकराव होते रहते हैं। राजस्थान में सांसद बेनीवाल के घर में चोरी हुई है। अब आप देखिए सांसद महोदय का ही आप देखिए घर सुरक्षित नहीं है तो बाकी का क्या हाल होता होगा। राजस्थान की बात करें तो आप देखें जयपुर इसकी राजधानी, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान से लगती है। राज्यों में गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब की बात हो रही है। एक मूवी आप लोगों ने देखी होगी, उसमें कहता है कि पुलिस वाले के घर में ही चोरी हो जाती है, कमिश्नर के, तो वो कहता है पहले अपनी ही तुम सुरक्षा कर लीजिए, तब आप जनता की सुरक्षा की बातें करिए। मांडू महोत्सव में लीजिए कला, संस्कृति और संगीत का राज। ये मध्य प्रदेश में 7 जनवरी से आप देखिए मांडू उत्सव होगा। आस्था, प्रकृति, दर्शन, रोमांच से भरा पर्यटन पैकेज। मध्य प्रदेश का पचमढ़ी अनूठा हिल स्टेशन, गुफा में विराजे हैं महादेव, दर्जन भर झरने और सनसेट पॉइंट करते हैं आकर्षित। ये प्रमुख धार्मिक स्थल है, जटाशंकर, बड़ा महादेव, गुप्त महादेव और आप देखें चौरागढ़। चलिए तो आप लोग जाइएगा, घूम आया करिएगा और उसका इतिहास भी कवर कर लिया करिएगा, तो परीक्षा की दृष्टि से भी आप लोगों का मजबूत होगा ये सब्जेक्ट। आप लोगों से पहले भी बोलता हूँ, एडिटोरियल आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, चाहे आप लोग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तब भी, और एग्ज़ाम की तैयारी नहीं कर रहे हैं तब भी आपको हर हाल में एडिटोरियल पढ़ना चाहिए। और यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों को कहा ही जाता है, और आप लोगों के लिए मुख्य परीक्षा में, निबंध में, इंटरव्यू में, प्रीलिम्स में भी फ़ायदा पहुंचाते हैं। तो जो भी महत्वपूर्ण एडिटोरियल रहते हैं, संपादकीय पाठ रहता है, उसे फेसबुक पेज पर डाल देता हूँ, चाहे वो द हिंदू का हो, इंडियन एक्सप्रेस का हो, या आप देखिए जनसत्ता का हो, हिंदुस्तान का हो, दैनिक भास्कर का हो। और दैनिक जागरण में जो रहता है उसे हम लोग यहीं डिस्कस कर लेते हैं, जो अच्छा रहता है। नए वर्ष की चुनौतियाँ और संभावनाएं क्या है, उन्हीं पर बात हो रही है। और आज भारत की विकास यात्रा पर अग्रसर है भारत। और भारत के लिए अगले साल में कुछ होने वाला है, इस सवाल पर विचार इससे भी जुड़ा है कि हम भारत के लिए क्या चाहते हैं और उभरती परिस्थितियों में क्या कुछ संभव है। इस सिलसिले में यह भी याद रखना जरूरी है कि आज की दुनिया में परस्पर निर्भरता एक अनिवार्य नीति बनती है। हम सब ने देखा है कि चीन के वुहान से निकले कोरोना वायरस ने विश्व को एक ऐसी महामारी की चपेट में ले लिया जिससे लाखों लोगों के जीवन की क्षति हुई और भारी आर्थिक नुकसान भी हुआ और कई अर्थव्यवस्थाएं चौपट भी हो गई।
ऐसा ही एक मामला आप देख रहे हैं कि यूक्रेन और रूस को लेकर चल रहा है, दोनों के बीच युद्ध चल रहा है। एक बार आप लोग देख लीजिए, देखिए यूक्रेन है, ये रूस है, और ये हमारा प्यारा भारत है। दुनिया भर पर प्रभाव इसी युद्ध का देखा जा रहा है। सबसे ज़्यादा नुकसान आप देखिए यूक्रेन को झेलना पड़ा है, यूक्रेन के लोगों को झेल रहा है। ऐसे ही यूक्रेन और रूस के बीच चल रहे युद्ध अप्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से पूरे संसार में आर्थिक कठिनाइयों पर बढ़ा रहा है। और इस बीच भारत ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनेक क्षेत्रों में उल्लेखनीय पहल की है और अब उसकी साख में वृद्धि की है। सुरक्षा परिषद और G20 समूह की अध्यक्षता के साथ भारत की वैश्विक उपस्थिति निश्चित ही फलदायी होगी। देखिए, सुरक्षा परिषद की बात करें तो हम लोग UN की बात करते हैं, संयुक्त राष्ट्र की बात करते हैं, यूनाइटेड नेशंस की बात हो रही है। और इसकी स्थापना की बात करें तो आप देखते हैं कि 24 अक्टूबर 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। और देखिए, हम लोग अगर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बात करें तो ये संयुक्त राष्ट्र के 6 अंगों में से एक है और इसमें 15 सदस्य देखने को मिलते हैं। 5 स्थायी सदस्य हैं। चीन, स्थायी सदस्यों में चीन, फ्रांस, रूस, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका है, और 10 अस्थायी सदस्य हैं। और आप लोगों को बता दूं कि यही स्थायी जो सदस्य हैं ना, इन्हीं को ऐसी शक्ति मिली हुई है कि कोई प्रस्ताव पास करवाना है तो इन पांचों को सहमत होना चाहिए, और एक भी अगर इसके विपक्ष में रहा है तो वो प्रस्ताव रद्द हो जाता है। इसीलिए कहता है भारत की हमें भी शामिल कीजिए भैया। या आप देखिए, कोई बहुमत का इसमें सुधार की बात होती रहती है। पड़ोसी देशों की हालात संतोषजनक नहीं है। भारत बहुत जल्द सुधार की आशा में भी नहीं दिख रही है। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, श्रीलंका, बांग्लादेश जैसे पड़ोसी देशों में आर्थिक संकट गहराता दिख रहा है। चाइना की हालत आपने देखी है, श्रीलंका किस तरह से गुजरा है आपने देखा है। चीन का रुख भी मुश्किलें पैदा करने वाला है। पड़ोसी देशों की यह स्थिति भारत के लिए सजग और सतर्क राजनय और सामरिक तत्परता की जरूरत को रेखांकित करता है। भारत का आधुनिक लोकतंत्र 75 वर्षों की यात्रा के बाद अब अंग्रेजी राज्य के उपनिवेश की विकट छाया से मुक्ति की कोशिश में लगा है। उसकी आहट शिक्षा की संरचना, विषय वस्तु और प्रक्रिया में बदलाव में दिखने लगी है। परिवर्तन की अस्त व्यस्तताओं के साथ शैक्षणिक ढांचे को पुनर्व्यवस्थित करने के लिए राज्यों और केंद्रों में कई स्तरों पर गहन तैयारी की जरूरत है। शैक्षणिक मूल्यांकन, शैक्षिक संरचना आदि के मोर्चों पर आगे बढ़ने के लिए आर्थिक निवेश जरूरी होगा ताकि आवश्यक अवसंरचना स्थापित और संचालित हो सके। भारतीय सभ्यता और संस्कृति के साथ जुड़ाव को आगे बढ़ाना और मातृभाषा में पढ़ाई के साथ डिजिटलीकरण की दिशा में सावधानी से आगे बढ़ना होगा। आज हाइब्रिड प्रणाली तेजी से लोकप्रिय हो रही है। ऑनलाइन शिक्षा पूरक और विकल्प दोनों ही रूपों में अपनाई जा रही है। इसके चलते विद्यार्थियों और अध्यापकों दोनों के कौशल और दक्षताओं को पुनर्परिभाषित करने की जरूरत पड़ रही है, और इन दृष्टियों से यह साल बड़ा ही निर्णायक सिद्ध होगा। भारत अभी भी एक कृषि प्रधान देश है और गांव की परिस्थितियां देश के लिए महत्वपूर्ण है, उनकी उपेक्षा नहीं होनी चाहिए। किसानों के पिछले आंदोलन की दुखद स्मृति अभी ताज़ा है। आपने देखा होगा 3 कृषि कानून आए हुए थे और उसे का विरोध किया था किसानों ने, लंबे समय तक आंदोलन किए थे और बहुत सारे किसान उसमें उनकी डेथ भी हुई थी, मौत भी हो गई थी। खाद, बीज, सिंचाई व्यवस्था और बाजार से जुड़ी नीतियों पर संवेदनशीलता के साथ विचार जरूरी है। 2022 में आप देखिए दुगनी आय की बात हो रही थी किसानों की, लेकिन क्या स्थिति है। और खासकर हमारे देश के किसानों की हालत बहुत बुरी स्थिति बनी होती है। आए दिन आप देखते हैं कि इतने किसानों ने सुसाइड किया हुआ है, इतने किसानों ने सुसाइड। आशा है कर सकते हैं कि उन मुद्दों का समाधान की राय निकलेगी। कीटनाशकों के दुष्प्रभावों को देखते हुए देसी बीज और जैविक खेती की को प्रोत्साहन करने की आवश्यकता है, और स्वास्थ्य की दृष्टि से दूध, फलों और सब्जियों के उत्पादन में वृद्धि जरूरी है। वर्तमान समय में स्वास्थ्य की चुनौतियां विकराल हो रही है। पर्यावरण प्रदूषण, भोज्य पदार्थों में मिलावट, महंगी दवाएं, अस्पतालों की कमी, स्वास्थ्य सेवाओं का बाजारीकरण स्वास्थ्य को आम आदमी की पहुंच से दूर कर रहा है, और स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में नैतिकता पर बहस हो रही है। टेलीमेडिसिन का विस्तार किया जाना चाहिए। जनसंख्या को देखते हुए चिकित्सकों की संख्या अपर्याप्त है, इसलिए स्तरीय स्वास्थ्य शिक्षा के विस्तार पर प्राथमिकता के साथ काम करना जरूरी है। कोविड की लड़ाई में देश की उपलब्धि सराहनीय थी और उससे उभर कर देश का आर्थिक विकास पटरी पर आ रहा है, और कोविड की नई दस्तक पर सजगता जरूरी होगी। मीडिया और खासतौर पर इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया नेटवर्क साइट का जिस तरह का कल्पनातीत विस्तार हुआ है, उनसे लोगों की मानसिकता, आचरण और वैचारिक परिपक्वता को हिला दिया है, और उसकी प्रभाव क्षमता, रोचक सामग्री, तीव्र गति और इंटरैक्टिव होने के कारण बहुत बढ़ गई है। संवाद और संचार की दुनिया पर इस तरह का कब्जा जमाकर समाज का मन मस्तिष्क कब्जे में लेने की यह कोशिश न केवल नए सामाजिक और वर्ग और भेद बना रही है, बल्कि मनुष्यता का भी मशीनीकरण करती जा रही है। उसका विवेक, उसकी सामाजिकता और आत्मबोध सबको समेटते और ध्वस्त करते हुए यह प्रौद्योगिकी की निजी और सामाजिक रिश्तों
नातों को खंडित करती जा रही है। इसे नियंत्रित करने की व्यवस्था अवश्य अवस्थ है। न्याय का क्षेत्र एक दुखती रग है। वो इधर अभी तक व्यवस्थित रूप से ध्यान नहीं दिया जा सका, और न्यायाधीशों की कमी और करोड़ों की संख्या में प्रतीक्षारत मामले ऐसे तथ्य हैं जिनकी उपेक्षा घातक हो रही है। न्याय व्यवस्था को औपनिवेशिक आधार भूमि से पूरी तरह से निजात नहीं मिल सकी अभी। किफ़ायती और शीघ्र और संतोषजनक न्याय पाना अभी भी टेढ़ी कीर बना हुआ है, और जिसके पास पैसा होता है वो तो सब कर लेता है, जो गरीब होता है वो फंस जाता है। और इसी तरह से आप देखेंगे कि भ्रष्टाचार मुक्त पारदर्शी शासन और सुशासन स्थापित करना अभी भी अधूरा है। और बढ़ते आर्थिक अपराध, पद और अधिकार का दुरुपयोग, संस्थाओं की स्वायत्तता का नाश और राजनीति में अनपढ़ धनी वंशवाद और अपराधी लोगों का बढ़ता वर्चस्व ऐसी स्थितियां बना रहा है जो आमजन में राज्य व्यवस्था के प्रति संदेह पैदा करती है। बाजार वैश्वीकरण और व्यक्ति के लिए निजी सुख की बेहताशा बढ़ती चाहत ने सामाजिकता को हाशिए पर धकेल दिया है, और राजनीतिक दलों में विचारता और अनुशासन की गहराती कमी चिंताजनक प्रतीत होती है जा रही है। और यह दुखद है कि जाति आरक्षण, भाषा, शिक्षा, मजहब से जुड़े मुद्दे अक्सर अल्पकालिक राजनीति स्वार्थ के चलते सद्भाव के साथ नहीं सुलझाए जाते हैं। आज देश सेवा के मूल्य को पुनः प्रतिष्ठित करना अत्यंत आवश्यक हो गया है, और निजी लाभ और समाज कल्याण के बीच द्वंद्व की जगह उनकी परस्पर पूरकता को पहचानने की जरूरत है। अमृतकाल हमसे पुण्यकारी संकल्प की मांग करता है। यह अवसर देता है कि अपने मनोदेश में हम भारत की को स्थान दें। यदि भारत हमारा है तो हम भी भारत का होना चाहिए। भारत की समृद्धि से ही सभी की समृद्धि होनी चाहिए। और आप देखें हिंदू मुस्लिम जाति पाति यही हो रहा है हमारे देश में, और कोई मुद्दा ही नहीं रहता है चुनाव का। ये आपने देखा है कि अभी भारत का जो पड़ोसी है नेपाल, यहाँ चुनाव हुए हैं। देखिए नेपाल है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम और आपका पश्चिम बंगाल, 5 राज्यों की सीमा लगती है। तो नेपाल में बनी नई सरकार के साथ भारत के रिश्तों को लेकर संदेह उभरना स्वाभाविक सी बात है, और कहा जा रहा है कि इसका भी झुकाव चाइना की तरफ देखा जा रहा है। तो आने वाले वक्त में देखते हैं क्या होता है। पढ़ लीजिए इसे भी। जीर्णता की ही नवीनता है, कलाई में घड़ी बांधकर समय से मुट्ठी में नहीं बांधा जा सकता है। यह आप देखिए कि ऊर्जा, बड़ा अच्छा कॉलम लिखा जाता है। और यहाँ आप देखेंगे कि बीता हुआ कल नव वर्ष के आगमन की तैयारी इसका अवसर प्रदान करती है। चलिए आप लोग इसे भी पढ़ते रहा करिएगा। आछम्य लापरवाही, जानवरों को भी जीने का अधिकार है, इसी की भावना का वन्य जीव संरक्षण अधिनियम बनाया गया था, इसलिए इनके शिकार और खालों की तस्करी पर प्रतिबंध भी है। लेकिन जब विभागीय अधिकारी कर्मचारी अपने काम के प्रति उदासीन हो जाए तो फिर आप भगवान भरोसे होगा। शनि के उपग्रह पर जीवन की तलाश, सिद्धांतिक रूप से टाइटन पर वे सभी मूलभूत रासायनिक तत्व विद्वान हैं जो जीवन निर्माण के लिए आवश्यक होते हैं। मंगल पर चल रही है, आप देखते हैं खोज, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि पृथ्वी एक ही है और मानव बढ़ते जा रहे हैं, तो कोई और विकल्प मिल जाए रहने के लिए तो अच्छी बात है। पढ़ते रहा करिएगा इस तरह के आर्टिकल। आम चुनाव की हवा का रुख बताएगा नया साल, राजनीतिक दृश्य पर 2022 में मिले जुले संकेतों वाला रहा है। भाजपा ने जहां उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों की सत्ता में दोबारा वापसी की है, तो गुजरात में उसकी ऐतिहासिक जीत के नए कीर्तिमान स्थापित हुए। कांग्रेस को न केवल कई दशकों बाद गांधी परिवार से इतर अध्यक्ष मिला, बल्कि वर्षों बाद किसी राज्य की सत्ता उसकी झोली में आई। दिल्ली से बाहर विस्तार करने वाली अब आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय परिदृश्य पर उभरती दिखी है और राष्ट्रीय पार्टी बन चुकी है। आप सभी जानते हैं कि 2012 में इसकी स्थापना हुई थी। इस साल हिसाब तो हुआ, मगर अगला साल राजनीतिक दृष्टि से खासा अहम सिद्ध होगा, क्योंकि 2023 में होने वाले कई राज्यों में चुनाव हैं। उसमें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, कर्नाटक शामिल हैं आपके, ठीक है। तो उसी में फाइनल से पहले अहम होगा सेमीफाइनल 2024 से पहले। चलिए पढ़ते रहिए। ये आप देखेंगे कि टी चाय पर नहीं टी शर्ट पर चर्चा, एक खरी खरी तंज कसा जाता है एक तरह से। राहुल गांधी आजकल टी शर्ट में चल रहे हैं ना, उन्हीं की बात हो रही है। सत्ता के शीर्ष से जुड़े अनुत्तरित पेशन, ये आप देखिए नीतीश बाबू की बात हो रही है। बिहार की जीवन में संकल्पों का महत्व, आमतौर पर नए वर्ष के संकल्पों का उपहास उड़ाया जाता है, किंतु यदि गंभीरता से देखें तो नए साल के संकल्प नवीन लक्ष्यों और सार्थक परिवर्तनों का मार्ग तय करने की क्षमता रखते हैं। चलिए तो अच्छी बात है, और रखिएगा, देखते हैं क्या होता है। चलिए 2022 में 4% से ज़्यादा बड़े सेंसेक्स निफ्टी और 69 करोड़ डॉलर घटा विदेशी मुद्रा भंडार हमारा। और देखिए इसका बाजार पर तो आप देखते हैं कि रूस का प्रभाव पड़ा है, बहुत सारी कोरोना का प्रभाव पड़ा है। अदानी समूह ने राय दंपत्ति की हिस्सेदारी खरीदी। न्यूज चैनल एनडीटीवी के संस्थापकों की बात हो रही है, प्रणव राय उनकी पत्नी राधिका राय की। नव वर्ष में महंगा हो सकता है पाम तेल का आयात।
और इंडोनेशिया 1 जनवरी से पाम तेल के निर्यात नियमों को कड़ा करेगा। हीरो मोटोकॉर्प ने इलेक्ट्रिक स्कूटर की डिलीवरी शुरू कर दी है। जनवरी में पूरी हो जाएगी फोर्ड संयंत्र की खरीद प्रक्रिया। भारत की विदेशी संपत्ति 43 अरब डॉलर घटी। नवंबर में कोर सेक्टर का उत्पादन 5.4% बढ़ा। सोने पर आयात शुल्क घटाने की मांग हो रही है। सोना हमारे देश में बड़ा प्रिय होता है। पॉन्जी स्कीमों पर नहीं लग पा रही है लगाम। राजकोषीय घाटा पर बजट अनुमान के आप देखेंगे 59% पहुंचा है। अब आप लोग कहेंगे राजकोषीय क्या, राजकोषीय घाटा क्या होता है? तो आप देखिए राजकोषीय घाटा की बात करें तो सरकार का कुल व्यय, इसमें आप देखिए पूंजी व्यय भी शामिल होता है, राजस्व व्यय भी शामिल होता है। उसमें से जब आप लोग सरकार की कुल आय घटाएंगे, जिसमें राजस्व प्राप्तियां, ऋण की वसूली, अन्य प्राप्तियां, यदि सरकार का कुल व्यय वित्तीय वर्ष में उसकी कुल राजस्व गैर राजस्व प्राप्तियों से अधिक है, तो आप लोग कहेंगे कि अंतर वित्तीय वर्ष के लिए राजकोषीय घाटा रहा है। कहने का सीधा सा मतलब है कि आपके पास आय कम है और व्यय ज़्यादा है, तो आप क्या कहेंगे, घाटे में चल रहे हैं। तो उसी की बात हो रही है। बिना पंजीकरण भारत में काम नहीं करेगा नेपाल दूरसंचार का सिम। खेल मंत्री संदीप सिंह डीजीपी से मिले। एडीजीपी के नेतृत्व में जांच कमेटी गठित हुई। हरियाणा में आप देखिए इन पर एक महिला खिलाड़ी ने, आप देखेंगे कोच ने आरोप लगाए हैं, गंभीर आरोप। मैनपुरी में मजदूर का हत्या आरोपित भागा, बुलडोजर ले पहुंची पुलिस। युवा सेना के नेता पर लगा नौकरी के नाम पर लाखों की वसूली का आरोप। देखिए भाजपा विधायक योगेश सागर ने। चलिए आप देखिए पंजाबी गायक जस्सी बोले दिखावा करने वाले गायकों को धमकियां। और हिमाचल से बोधगया भेजी थी चीनी महिला की जानकारी। देख लीजिए अभी धर्मगुरु दलाई लामा भी प्रवास पर हैं बिहार के। रूस और चीन रणनीतिक सहयोग और मजबूत करेंगे। अमेरिकी सैन्य विभाग के करीब पहुंचा चीनी जेट। यह आप देखें कि बड़ा उथल पुथल भरा चल रहा है दुनिया भर। भारत चीन ने प्रचंड को नेपाल का प्रधानमंत्री बनने पर आप देखिए बधाई दी हम लोगों ने। स्पीकर ने ठुकराई इमरान के सांसदों के सामूहिक त्यागपत्र की मांग। ये पाकिस्तान में चल रहा है सब। इमरान पहले यहाँ के पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे। म्यांमार में आंग सान सूकी को 7 वर्ष की और सजा हुई है। ये आप देखिए तख्ता पलट हुआ था म्यांमार में। मिजोरम हो, मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश की सीमा लगती है, तो वहीं क्या चल रहा है सब। यूक्रेन की राजधानी कीव और अन्य शहरों पर रूसी मिसाइल ड्रोन की बौछार जारी है। आप देख रहे हैं कब ये खत्म होगा, देखते हैं क्या बचता है और खत्म होने के बाद। ब्रिटेन में भारतवंशी फार्मासिस्ट को ड्रग्स अपराध में 18 महीने की जेल हुई है। हॉर्मुज जल डमरू में ईरान में शुरू किया सैन्य अभ्यास। और कुर्दिश सेना ने 52 आतंकियों को गिरफ्तार किया है। मैक्सिको की खाड़ी में हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हुआ, 4 लापता। अमेरिकी प्रांत इंडियाना ने भी टिकटॉक पर प्रतिबंध लगाया। हम लोगों ने पहले ही लगा दिया था। भेदभावपूर्ण है चीनी यात्रियों की कोविड जांच। आग से तबाह कंबोडिया, होटल में 26 शव मिले। पाक में सीपीईसी के विरोध में उग्र प्रदर्शन। ग्वादर शहर में कर्फ्यू भी लगा है। चलिए, और चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है ना, उसी का विरोध हो रहा है। ये आप देखिए हमारे जो पाकिस्तान कब्जा किए वहाँ से गुजर रहा था, तो हम लोग इसमें शामिल नहीं, हम लोगों ने इसका विरोध भी किया था। विदेशी भारतीय संजय शाह को डेनमार्क को प्रत्यारोपित करेगा यूएई। अमेरिकी तूफान में पीड़ितों की तलाश जारी। बर्फीलो शहर की सड़कें खुली। ये आप देखिए कि यहाँ बर्फीले तूफान आए हुए थे, बहुत सारे लोग मारे गए। कीमिया में कार दुर्घटना में 4 भारतीय छात्रों की मौत हुई है। तुर्की के रेस्तरां में विस्फोट, 7 लोगों की मौत हुई है। इस्तांबुल की बात हो रही है। तुर्की के नाम से जानते थे पहले, अब आप देखें तुर्की के नाम से जान लगे ये है। ठीक है, तो इसी की बात हो रही है। एक खेल का क्षेत्र है, देखते रहा करिए। पेले कभी नहीं मरता, पेले कभी नहीं मरेगा। द किंग ने दुनिया को फुटबॉल से प्रेम करना सिखाया। 17 वर्ष की उम्र में पहले ही विश्व कप में ब्राज़ील की छवि बदल कर रख दी थी। अभी इनकी डेथ हो गई है। 1940 में जन्म हुआ था। चलिए, तो ये आप लोग देखते रहिए इनके बारे में। और क्रिकेट किससे जुड़े थे? फुटबॉल से जुड़े हुए थे। क्वेश्चन पूछ लेता है कई बार। देखिए 1968 में इस तरह एक मुकाबले में बाइसिकल किक लगाते हुए। चलिए, ये आप देखिए अब सब दे रहे हैं उन्हें श्रद्धांजलि। महीनों तक क्रिकेट से दूर रह सकते हैं पंत, जो एक्सीडेंट उनका हुआ है उन्हीं की। बीसीसीआई T20 विश्व कप में प्रदर्शन की समीक्षा करेगा बैठक। अब देखिए अगर हम लोग बीसीसीआई की बात करें तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया की बात होती है।
और इसकी स्थापना की अगर हम लोग बात करें, द बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, इसकी स्थापना कब हुई थी? दिसंबर 1928 में। मुंबई में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। वर्ष के सब सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर की दौड़ में स्मृति मंदाना हमारी क्रिकेटर हैं महिला, किदाम्बी श्रीकांत, लक्ष्य सेन और प्रणव एक ही क्वार्टर में ये आप देखेंगे। भारतीय पुरुष सिंगल्स खिलाड़ी को यहाँ 17 से 22 जनवरी तक होने वाले यूनेक्स सनराइज इंडिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में आप देखें आईओए ने विधि टीम बनाई, यानी कि आप देखें आईओए की बात करें हम लोग तो किसकी बात हो रही है? इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की बात हो रही है। 1927 में इसकी स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। इसकी कौन अध्यक्ष बनी है आप लोग बताइए, क्योंकि आपने देखा होगा काफ़ी चर्चा में भी रही थी। नागल को वाइल्ड कार्ड, भारतीय खिलाड़ी सुमित नागल और अर्जुन कदे को टाटा ओपन महाराष्ट्र के 5वें सत्र के लिए क्रमशः सिंगल डबल्स मुख्य ड्रॉ में वाइल्ड कार्ड से प्रवेश मिला है। ट्रेनों में पालतू का सफ़र आसान और पावर कार में होगा डॉग बॉक्स। देखिए लोग अपना पालतू कुत्ते ले जाते हैं ना, तो उन्हीं की बात हो रही। बच्ची की हत्यारे की फांसी को उम्र कैद में बदला। इस 7 वर्षीय बच्ची को अगवा करने के बाद दुष्कर्म। और आप देखिए हिमाचल की पटना की घटना है। हिमाचल हाई कोर्ट ने कहा है कि यह मामला रियर रेस्ट केस का नहीं है। सबसे घटिया 2004 की घटना है, आप देखिए सबसे घटिया बुराई है। ये भी पढ़ते रहा करिएगा। जॉब क्रिएटर बनने की राय। पढ़ने नोट्स बनाने का क्या हो बेहतर तरीका, ये नोट्स की आप लोग पूछते रहते हैं। कृपया कक्षा 11वीं और 12वीं की NCERT की किताबें इतिहास, समाजशास्त्र, नागरिक शास्त्र को आदि को प्रभावी बेहतर तरीके से पढ़ने की सलाह दें। साथ ही उनके उपयोगी नोट्स बनाने की तरीका भी बताएं। देखिए तरीका नोट्स बनाने की यही बात होती है, जो आपको आता है वो आप नहीं लिखेंगे, और जो नहीं आता है, जो लंबे समय तक याद नहीं रहता है, जिसे आपको रिवीजन की ज़रूरत पड़ेगी, वही नोट्स में आप लोग शामिल करते हैं। और अब आप देखिए पूरी किताब छाप देंगे आप लोग ज्यों की त्यों, तो वो नोट्स थोड़ी हो जाएगा। नोट्स तो इसलिए बनाया जाता है कि लास्ट टाइम पर आप रिवीजन कर सकें। चुनौतियाँ ही करती हैं प्रेरित। साहित्यकारों का सम्मान, साहित्य का बढ़ाया मान। उत्तर प्रदेश के हिंदी संस्थान का मनाया गया क्या कितना 46वां स्थापना दिवस। 2021 में प्रकाशित पुस्तकों के 70 रचनाकार सम्मानित हुए हैं इसमें। कश्मीर में आतंकियों से भिड़ेगी CRPF की महिला जवान। अब महिलाएं भी आप देखिए अपना कर्तव्य दिखा पा रही हैं, उन्हें जहाँ भी मौका मिल रहा है। मस्जिद खुदा कर घर केक नहीं जो कहीं भी उठा ले जाएं। शाही आप देखिए मथुरा में चल रहा है, यहाँ भी आप देख रहे हैं कि खूब चल रहा है हिंदू मुस्लिम। बनारस में चल रहा है। इन्हीं सब परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए धार्मिक स्थल कानून आया था 1991 में कि इस तरह की मामले ना हो, और उसमें कह दिया गया था 15 अगस्त 1947 के पहले जो कुछ भी हुआ है, चाहे वो हिंदू के मंदिर तोड़े गए हों या मुस्लिमों की मस्जिदें तोड़ी गई हों, मुस्लिमों की या किसी और भी धर्म के स्थल तोड़े गए हों, लेकिन 15 अगस्त को जहाँ मंदिर है वहाँ हमेशा मंदिर रहेगा, जहाँ मस्जिद है वहाँ हमेशा मस्जिद रहेगी। किसी भी धार्मिक स्थल में परिवर्तन नहीं किया जाएगा। लेकिन उस कानून को ही चुनौती दी जाने लगी। एडिसन ने पहली बार किया था बल्ब का सार्वजनिक प्रदर्शन। वैज्ञानिक थॉमस अल्वा एडिसन ने 1879 में आज ही पहली बार बल्ब का सार्वजनिक प्रदर्शन किया था। कांच से ढके धातु के फिलामेंट में बिजली प्रवाहित करते हुए उन्होंने रोशनी की थी, और वो लोग इस रोशनी को देखकर हैरान रह गए थे। बल्ब का आकार फुटबॉल से भी बड़ा था। भारत में व्यापार करने के लिए हुई ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना। सन 1600 में आज ही भारत के साथ व्यापार करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी, और ब्रिटिश व्यापारी राल्फ फिच ने पहले ही व्यापार की संभावना का आकलन कर लिया था, और 1670 में कंपनी को ब्रिटिश सम्राट चार्ल्स द्वितीय ने से उपनिवेश बनाने की अनुमति मिली थी। असू ने 5 दिन में 2 बार एवरेस्ट चढ़कर रचा था इतिहास। 5 दिन में 2 बार एवरेस्ट चढ़कर इतिहास रचने वाली महिला पर्वतारोही असू का जमसेंपा का जन्म 1979 में आज ही के दिन अरुणाचल प्रदेश के बोमडीला में हुआ था। जिस एवरेस्ट का लोग एक बार चढ़ाई का सपना देखते हुए अंशु ने उस पर 5 बार चढ़ाई की। 2011 में 10 दिन के अंतराल में अंशु जमसेंपा ने 2 बार एवरेस्ट चढ़ाई की थी। फिर 2013 में चोटी की फतह की। 2017 में 5 दिनों में 2 बार आप देखें इस चोटी पर चढ़ी, और सबसे कम अंतराल में दोबारा एवरेस्ट पर चढ़ने वाली अंशु जमसेंपा पहली महिला पर्वतारोही बनी। 2021 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। हाल ही में उन्हें पूर्वोत्तर पर्यटन के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना गया। और आप सभी जानते हैं कि नेपाल में आप देखते हैं कि सबसे ऊंची चोटी है दुनिया की। कुछ हरी सब्जियों से सुधरेगी धमनियों की सेहत। धमनियों में कैल्शियम के जमाव कम कर रक्त प्रवाह को
ठीक रखने में होगी मददगार। महिलाओं पर हुए अध्ययन में पाया गया कि नसों के क्षतिग्रस्त होने जैसी गंभीर बीमारियों से बचाव भी संभव है। आजकल हार्ट अटैक भी आ रहे हैं। 46% तक कम होगा खतरा। तो करते रहिए। ज्वालामुखी द्वीप को बनाया अनुसंधान केंद्र। दक्षिण हिंद महासागर में लगभग 5 किलोमीटर लंबा यह सेंट पॉल नामक ज्वालामुखी द्वीप विज्ञानियों के लिए पारिस्थितिकी अभियानों का प्रमुख केंद्र बन गया है। यहाँ वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए केबिन बनाया गया है। यह स्थल समुद्री पक्षियों के लिए प्रजनन का स्थल भी है। यहाँ कोई मानव आबादी नहीं रहती है। और ऐसा नहीं कि हमेशा ज्वालामुखी आता रहता हो। अब आप देखिए बंद पड़ा हुआ है लंबे समय से, वहाँ की बात हो रही है। अगर आप देखिए कि वहाँ आता रहता हो तब बार बार, तो वहाँ कभी ना बनता। प्रत्यारोपित किए जाएंगे जाने योग्य उपकरण से बदलेगा डायबिटीज टाइप का एक इलाज। नई नई खोजें उसमें भी होती रहती हैं। कंक्रीट को मजबूत करेगा सुपर एब्जॉर्बर पॉलीमर। और एनआईटी रायपुर की उपलब्धि। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान के सिविल इंजीनियरिंग विभाग की शोध में विकसित किया गया फार्मूला। नए निर्माण पर 14 से 21 दिन तक पानी से तराई की आवश्यकता नहीं होगी। सीमेंट में मजबूती के लिए 3 से 5 दिनों के क्योरिंग की ही पर्याप्त हैं। बिना ऑर्डर किए ही महिला के घर पहुंचे 1000 हीटर। कैलिफोर्निया में कितना 100 हीटर। ठंड है तो आप देखिए। पौधों की जड़ें बताएंगी किस जलवायु में कौन सी प्रजातियां अधिक होंगी। गर्म जलवायु में मोटी और घनी जड़ों वाली प्रजातियों के होने की अधिक संभावना है। देखिए इस पर भी खोज होती रहती है। नव वर्ष के स्वागत की तैयारी हो रही दुनिया भर में। आप देखिए रूस की राजधानी मॉस्को में भी आप देख रहे हैं। ये मूवियों से जुड़ी सलमान की टाइगर 3 के लिए फिर बनेगा जेल का सेट। प्रवास की जिंदगी में कोई लड़की नहीं, जल्दी सुनाएंगे खुशखबरी। आप देखें बहुत सारे ऐसे अभिनेता हैं जिनकी साथ काम करना चाहूँगी। जानवी कह रही हैं। पिता का किरदार ऑन स्क्रीन हो या ऑफ चुनौतीपूर्ण है, पंकज कह रहे हैं। अच्छे आप देखते हैं कि अभिनेता हैं। अटल बिहारी वाजपेयी की भूमिका भी निभाएंगे। देखिए उस समय आपका ये राष्ट्रीय राजधानी से जुड़ा हुआ दूसरा पेज रहता है ना, ये ओपन नहीं हो रहा था। ओपन होने में परेशानी हो रही थी, इसलिए छोड़ दिया था। तो राष्ट्रीय राजधानी की बात करते हैं तो नई दिल्ली इसकी राजधानी है। और आप सभी जानते हैं केंद्र शासित प्रदेश है। अरविंद केजरीवाल यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। विधानसभा में 70 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें हैं, लोकसभा में 7 सीटें हैं। एमसीडी में गबन को लेकर दिल्ली सरकार का कर रही है रोक, दुर्भाग्यपूर्ण है, अदालत कह रही है। पूर्व पार्षद गुड्डी देवी ने वर्ष 2018-19 में दौरान एमसीडी में हुए सार्वजनिक धन के गबन का मामला सदन और बाढ़ के सामने रखा था। बिजली के बुनियादी ढांचे पर साइबर हमलों से निपटने की अधिसूचना मंजूर। और कपड़ा रंगाई इकाइयों के पर्यावरण पर प्रभाव का अध्ययन करेगी सरकार। आईपी की कुल खाली सीटों पर सीयूटी से होगा दाखिला। चलिए तो ये भी याद रखिएगा। आईपी यानी कि इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय की बात हो रही है, ठीक है। असली वीडियो दिखा बेटी का, ये आप देखिए कब खत्म होगी ये समाज की बुराई। ग्रेप का तीसरा चरण लागू हुआ। निर्णायक कार हॉट मिक्स प्लांट पर लगेगी रोक। चलिए आप देखिएगा कि लोगों के लिए सलाह। आवागमन के लिए सार्वजनिक परिवहन और साइकिल का इस्तेमाल करें। जहां संभव हो आप फ्रॉम होम की सुविधा शुरू हो। ठंड से बचने के लिए कोयला लकड़ी ना जलाएं। ये आप देखते हैं कि यहाँ जो वायु प्रदूषण फैलती है ना, उसी की बात हो रही है। नए साल में 5 से 30 तक बढ़ सकती है सर्किल दरें। और फ्रेंड्स कॉलोनी और ग्रेटर कैलाश 2 जैसे इलाकों में कम हो सकता है सर्किल दरें। भाजपा की 15 साल बनाम आम की 3 हफ्ते पर आज से शुरू होगा अभियान। मरीजों के इलाज के खर्च का लेखा जोखा रखेगा एम्स। चौकसी बड़ी आप देखिए नए वर्ष को लेकर। आश्रम फ्लाईओवर होगा बंद। रूट डाइवर्जन प्लान जरूरी है। चलिए देखते रहिए। दूसरे विशेष स्पॉट राउंड में 1440 सीटें हुई हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय की बात हो रही। डिजी यात्रा ऐप के फायदे की वर्चुअली मिलेगी एयरपोर्ट पर जानकारी। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट की बात हो रही है। और आप देखिए कि लोगों को आसानी भी होगी। तो इस तरह से आप देखेंगे कि आज के न्यूज़पेपर की आप लोग क्योंकि कहानी ख़त्म होती है। और पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई सवाल हो मेरे लिए, सुझाव हो तो आप लोग ज़रूर बताइएगा। और मैं फिर से बोल रहा हूँ कि गहराई से ही पढ़िए आप न्यूज़पेपर को। 1 से 1.5 घंटा तो लगाना चाहिए आप लोगों को। मुझे लगता है कि 1 घंटे के अंदर ही हम लोग कवर कर लेते हैं। इतना काफ़ी है आप लोगों के लिए। परेशान नहीं होना है। बाकी आपकी इच्छा जो भी करना है, और वो एडिटोरियल आपके डाल देते हैं, वही पढ़ते रहा करिएगा। न्यूज़ तो एक समान ही रहेंगी, बस एडिटोरियल आपको मुख्य परीक्षाओं में निबंध में काफ़ी मदद देंगी, ठीक है।